फेल्योर ऑफ फ्यूडल्स, फेल्योर ऑफ फ्यूडल्स इन 1857, मतलब जो सामंतवादी हैं, सामंतवादियों की असफलता 1857 में, सामंतवादियों की असफलता, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लोकलाइज्ड, लिमिटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये जो 1857 की जो क्रांति है, जिसको कहते हैं कि 1857 की क्रांति है, पहली स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। सामंतवादी हैं इतिहासकार तो वो ऐसा कहेंगे पहला है, लेकिन हम बहुजन मूल निवासियों के लिए ये नहीं है, हमारे लिए ये कोई संग्राम नहीं था। तो वो जो असफल हो गए 1857 में, उसके कुछ कारण हैं, तो एक कारण तो उसका ये है कि जो 1857 की क्रांति है, यानी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लोकलाइज्ड, लिमिटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। 1857 की जो क्रांति है या विद्रोह है, वो लोकलाइज्ड मतलब एक छोटे स्तर पर था, छोटे स्थान पर, लिमिटेड बहुत सीमित था, बहुत बड़ा नहीं था, अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज़्यादा ये संगठित नहीं था, असंगठित था। इस वजह से जो है ये 1857 की जो सामंतवादियों की जो क्रांति है, लड़ाई है, वो जो है असफल हो जाती है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। फोर्सेज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वेयर लॉयल टू द एम्पायर, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो उसके अंदर जो वो थे सेना थी, वो राज्य के प्रति वफादार बने रहे, यानी बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त बनी रहीं, बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त बनी रहीं। उसका कारण ये था कि जो उसके अंदर सवर्ण जो वो थे सैनिक थे, वो डरे हुए इसलिए थे कि 1818 में जो भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें पेशवा साम्राज्य खत्म हुआ था, उसको 500 महारों ने खत्म किया था। जो 500 महार सैनिक थे उस कंपनी की सेना में, ब्रिटिश सेना में, उन्होंने उसको ख़त्म किया था। जिस तरह से उन्होंने पेशवा की 28,000 सेना को मारकर खदेड़ा था, तो उससे सवर्ण सैनिक बहुत डरे हुए थे। बम्बई और मद्रास की जो सेनाएं थी, उसके अंदर जो सवर्ण थे, और जो उसमें छोटी जातियों के, निम्न जातियों के जो सैनिक थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सैनिक थे, जिसे मूल निवासी बहुजन कहते हैं, तो वो सैनिक बेचारे राजभक्त इसलिए बने रहे कि पेशवाओं से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, सवर्णों से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। जो कुछ सम्मान मिला उनको, वो अंग्रेजों से मिला, तो इसलिए वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। ये आरोप लगाना कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ये गलत है। पेशवाओं ने जिस तरह से अछूतों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधी थी, तो वो महार सैनिक थे, तो महार सैनिक उन दिनों की याद करते थे, तो इसलिए वो जो है कि किसी भी तरह से पेशवा शासन वापस ना आए, ये कोशिश कर रहे थे। और नाना साहिब पेशवा ने कह भी दिया कि हम पेशवा बन गए हैं। तो ऐसी हालत में बम्बई और मद्रास की जो सेनाएं हैं, वो राज्यभक्त बनी रहीं, अंग्रेजों का साथ देती रहीं। देयर वॉज पीस इन सिंध एंड राजस्थान, देयर वॉज पीस इन सिंध एंड राजस्थान। सिंध और राजस्थान शांत रहे। 1857 में सिंध और राजस्थान शांत रहे। अब सिंध जो है वो ज़्यादातर सिंधियों का इलाका है, वो सब कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस में लगे रहे। उनसे क्या लेना देना कि 1857 में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनका कारोबार चलता रहे, ख़त्म है। इस तरह से सिंध शांत रहा। और राजस्थान में सामंत लोग थे, यानी राजपूत लोग थे, उनकी जो है सामंतों की जागीर बनी रही। अंग्रेजों से ने समझौता करके रखा था, तो वो अपने जागीर में मस्त रहे। उनसे क्या लेना देना 1857 की क्रांति से, वो अपने सामंती उसमें ठाट बाट में पड़े रहे। तो सिंध और राजस्थान इसीलिए शांत रहे। नेपाल एंड पंजाब वेयर अलॉन्ग विथ ब्रिटिश, नेपाल एंड पंजाब वेयर अलॉन्ग विथ ब्रिटिश। नेपाल और पंजाब अंग्रेजों के साथ रहे। अंग्रेजों ने एक चालाकी ये की थी कि जो छोटे छोटे राजा थे हर स्टेट में, सबके साथ में कुछ न कुछ समझौता करके रखे थे। तो नेपाल और पंजाब के जो शासक थे, अपने मूल निवासी राजा लोग थे, या हमारे भारत के
राजा लोग थे, तो वो अंग्रेजों के साथ समझौते से बंधे रहे और साथ देते रहे, उससे हटे नहीं। वेस्ट बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली एंड एमपी वेयर मोस्ट अफेक्टेड। पश्चिमी बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। ये 1857 की जो क्रांति हुई है, लड़ाई हुई है, वो ज़्यादातर पश्चिमी बिहार में हुई है, अवध में हुई है, रुहेलखंड में हुई है, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हुई है। बस बाकी पूरा देश शांत रहा। ये सबसे बड़ा कारण था कि जो कहा गया है कि सन 57 का विद्रोह स्थानीय, सीमित और असंगठित था, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि जो उपद्रव हुआ, जो विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई, वो पश्चिमी बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है। ब्रिटिशर्स हैड लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अंग्रेजी साम्राज्य के साधन विद्रोहियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। विद्रोहियों के साधन की अपेक्षा बहुत अधिक थे। यानी जो अंग्रेजों के पास जो लड़ाई के सामान थे वो आधुनिक थे और बहुत उन्नत किस्म के थे, जो कि विद्रोहियों के पास नहीं थे। ये जो नाना साहब था वो तो अंग्रेजों की राइफल से बहुत डरता था। एक तरफ वो अपने पेशवा भी कह रहा है, दूसरी तरफ जो है वो अंग्रेजों की जो राइफल है उससे बहुत डरता था। कहता था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। ये नाना साहब कहते थे, यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। यानी इतना डरता था नाना जो है अंग्रेजों की राइफल से इतना डरता था। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन था, दूर संचार की जो व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया जो लंदन है उसने एक रिपोर्ट छापी थी कि विद्युत संचालित तार व्यवस्था के बिना मुख्य सेनापति अपनी सेना की आधी शक्ति खो बैठेंगे। इसने तो सेनापति के दाहिने हाथ से भी अधिक सेवा की है। यानी जो तार की व्यवस्था थी, संचार की व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उसके लिए कहा है इसने तो सेनापति के दाहिने हाथ से भी अधिक सेवा की है। और जो लड़ाई लड़ने वाले सैनिक थे 1857 की, वो कहते थे ये तार व्यवस्था तो फांसी का फंदा ही बन गई। तो इस तरह से अंग्रेजों के पास जो आधुनिक साजो सामान थे, लड़ाई के सामान थे, वो उसकी वजह से उनकी जीत हुई है। और जो क्रांतिकारी बन रहे थे 1857 की, जो गदर कर रहे थे सैनिक, उनके पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे। वो बर्छी भाला तलवार से लड़ाई लड़ रहे थे, लाठी डंडा से लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं जीत हो सकती है क्या? तो 1857 में जो सामंती जो विद्रोह हुआ था भारत में, उसकी असफलता का कारण यही था कि अंग्रेजों के पास जो है उन्नत किस्म के हथियार थे और इनके पास नहीं। विद्रोहियों के पास बर्छी भाला तलवार लाठी डंडा था। बर्छी भाला तलवार और लाठी डंडा था।